हटाया। सुरिंदर भौरिया नूं दित्ती रोहतक की जिम्मेवारी। पोस्टमार्टम लई एडीजीपी पूर्ण कुमार के परिवार नूं मनाउण दीआं कोशिशां जारी। डीजीपी खिलाफ कार्रवाई की मंग ते अड़िया है परिवार। डैड बॉडी नूं पीजीआई लिजाउण ते जताया सख्त एतराज। पोस्टमार्टम नूं लैके चंडीगढ़ पुलिस का वड्डा बयान। डीजीपी सागरप्रीत बोले परिवार की सहमति बिना नहीं होवेगा संस्कार। जारी है परिवार नूं मनाउण दीआं कोशिशां। एडीजीपी के परिवार नूं मिलण पहुंचे साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा यह सुसाइड नहीं दलित भाईचारे नाल लई शहादत। तां सुरजेवाला बोले इस घटना ने झंझोड़ी पूरी देश की आत्मा। सोनिया गांधी ने एडीजीपी की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार नूं लिखी चिट्ठी। आईपीएस पूर्ण कुमार की मौत ते जताया दुख। बोले इंसाफ की लड़ाई च पूरा देश तुहाडे नाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एडीजीपी केस के मुलजमां खिलाफ सख्त कार्रवाई की की मंग। बोले सुप्रीम कोर्ट ते केंद्र सरकार मामले का लवे नोटिस। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े मौके विशेष ट्रेनां चलाउण की अपील। हरजोत बैंस ने केंद्रीय रेल मंत्री ते रवनीत बिट्टू नूं कीती अपील। कहा संगतां दी सहूलत लई चलाईआं जाण वंदे भारत ते होर विशेष ट्रेनां। सीएम मान दी रामपुरा फूल नूं सौगात। 100 करोड़ की लागत नाल बने रेलवे ओवरब्रिज का कीता उद्घाटन। विरोधियों ते भी जम के बोलिया हमला। मोगा पुलिस ने नशा तस्करी मॉड्यूल का कीता पर्दाफाश। 5 किलो हेरोइन सने 3 तस्करां नूं कीता गिरफ्तार। विदेशी तस्करां के संपर्क च सन फड़े गए मुलजम। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरबाज सिंह पन्नू। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के नाल। गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी दिहाड़े मौके आनंदपुर साहिब च विशेष ट्रेनां चलाउण की अपील की गई है। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्रीय रेल मंत्री ते रवनीत बिट्टू नूं चिट्ठी लिखी है। श्री आनंदपुर साहिब लई विशेष ट्रेनां चलाईआं जाण तां ये मंग की गई है। हरजोत बैंस वालों वंदे भारत ट्रेनां ते होर विशेष ट्रेनां चलाईआं जाण। शहीदी दिहाड़े मौके लखां करोड़ां लोग आनंदपुर साहिब पहुंचणगे ते संगतां दी सहूलत लई ये ट्रेनां चलाईआं जाणीआं चाहीदिआं ने। नाल ही उन्हां कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पटना, श्री अमृतसर साहिब समेत होर सूबिਆਂ ਤੋਂ विशेष ट्रेनां चलाउण लई जो है पत्र उन्हां दे ਵੱਲੋਂ लिखिਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ लगातार क्योंकि ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जो श्री गुरु तेग बहादुर जी ਦਾ 350 ਸਾਲਾ शहीदी ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ भी ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ जो है उलिके गए हैं। तो इस लैके लगातार तैयारियां की जा रही ने। तो इस विचाले कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस वालों मांग की गई है कि विशेष ट्रेनां श्री आनंदपुर साहिब लई जो है चलाईआं जाणीआं चाहीदिआं ने। वंदे भारत ते होर विशेष ट्रेनां चलाईआं जाण क्योंकि शताब्दी समागम जो है होने ने जिसके चलते लखां करोड़ां लोग जो है विदेशों तो भी पहुंचणगे। पंजाब भर तो होर सूबिਆਂ ਤੋਂ लखां लोग जो है उन्होंने पहुंचण की संभावना है। तो इस विचाले उन्होंने कहना है कि संगतां की सहूलत लई ये ट्रेनां जो है चलाईआं जाणीआं चाहीदिआं ने। नाल ही उन्होंने मांग की है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पटना, श्री अमृतसर साहिब ते होर सूबिਆਂ तो विशेष ट्रेनां जो है चलाईआं जाण ते इसलिए उन्होंने वालों जो है चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि पंजाब सरकार वालों भी अपने पद्धर ते जो है शहीदी समागम नूं लैके वड्डे समागम जो है वो उलीके गए ने। उन्हां दा जो है आयोजन होना। तो इस विचाले लगातार सरकार अपने पद्धर ते भी वड्डियां तैयारियां कर रही है इस शताब्दी समागम नूं लैके। तो इस विचाले हुण कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस वालों चिट्ठी लेके मांग की गई है कि जो ट्रेनां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ श्री आनंदपुर साहिब ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ धार्मिक ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ जिन्हें भी तख्त साहबान ने क्योंकि ये 350 साला शहीदी समागम है। इस नूं लैके लगातार SGPC भी अपने पद्धर ते वड्डियां तैयारियां कर रही है। वड्डे समागम होने ने। तो इस विचाले हुण पंजाब सरकार जो है उस वल्लों ये मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस वालों जो केंद्रीय रेल मंत्री ते रवनीत बिट्टू जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी गई है कि श्री आनंदपुर साहिब लई विशेष ट्रेनां चलाईआं जाण। अगे गल करांगे एडीजीपी सुसाइड केस की जो कि इस वेले हाई प्रोफाइल केस बनया होया। लगातार इस विच कार्रवाई हुई हो रही है। लगातार मुलजमां खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो एडीजीपी सुसाइड केस च वड्डा एक्शन देखने को मिला। रोहतक के SP नूं अहुदे तो हटा दिता गया है। रोहतक के SP नरिंदर बिचारणिया नूं जो है हटाया गया है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੌਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਸਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ADGP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਐਸਪੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੌਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ADGP ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ADGP ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ADGP ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ADGP ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? जी अंकित। बिल्कुल मौके पर लगातार राजनेता पहुंच रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। अगर प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं राजेश कुल्लर वो अंदर पहुंचे हुए हैं और जो हरियाणा की होम सेक्रेटरी है सुमिता मिश्रा वो भी पहुंची हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी वो भी पहुंचे हैं। तीनों के साथ जो है अमनीत पी कुमार जो कि IPS की पत्नी है उनके साथ बैठक चल रही है और कुछ ही देर के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि कोई बात बन जाए और वो पोस्टमार्टम के लिए लगातार बात बन जाए। तो उनकी एक बैठक जो है अंदर चल रही है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव बता रहा है कि उनके साथ जो बैठक चल रही है अमनीत पी कुमार जो पत्नी है उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं और पिछले 1 घंटे से लगातार बातचीत हो रही है। वो चाहे राजेश खुल्लर हो या सुमिता मिश्रा हो या फिर कृष्ण बेदी हो वो लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार का जो मैसेज है वो भी उनको दे रहे हैं। और क्योंकि लेकिन परिवार ने 31 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है और कहा गया है कि 31 सदस्य कमेटी ही आगे जो कुछ करेगी जो भी बात करेगी वो करेगी। लेकिन फिर भी पत्नी जो है IAS पत्नी जो है क्योंकि उन्हीं की कलीग हैं, राजेश खुल्लर की बात करें या होम सेक्रेटरी की बात करें उन्हीं की कलीग हैं, तो वो उनको मनाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे किस तरह से कदम उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी बहुत देर में कोई बात ऐसी निकल करके आए कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हो जाए। तो कहीं ना कहीं लेकिन राजनेताओं का जो है आना लगातार जारी है और लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के हों या पंजाब के नेता हों या दूसरी पार्टियों के नेता हों, दलित संगठनों के नेता हों, लगातार यहाँ पहुंच करके यही बात कही जा रही है कि इतने बड़े जो अफसर के साथ अगर ये क्या है क्योंकि परिवार कह रहा है कि तो आज यहाँ पे हम PGI में मोर्चरी के बाहर खड़े हैं
और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। ठीक है मैम, इसके अलावा अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? हालांकि एसपी रोहतक को हटा दिया गया है, ये सामने है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज का हमारा मुद्दा जो पोस्टमार्टम का था, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि फैमिली जैसे ही हमें गोहेड देगी, फैमिली यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। मैडम, किसी तरह की जानकारी परिवार को कोई मेंबर आ सकता है, संभावित है भी आके? जी, जैसे ही हमें जो भी परिवार बोलेगा उसी के हिसाब से करेंगे, और परिवार हमें जो भी इंटीमेट करेगा अभी वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू। ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ जो है फैमिली तो परमिशन लैने की कोशिश है कि जो फैमिली इस बारे कोई गलबात करेगी, परमिशन देगी, तो उदों ही पोस्टमार्टम होगा। तो अंकित लगातार जुड़े हुए हैं डीजीपी के घर तो बाहर। तो अंकित, बिल्कुल लगातार तुहाडे राही भी असीं तस्वीरां देख रहे सी कि जो वड्डे अधिकारी ने वो लगातार पहुंच रहे हैं। दूजे पासे पीजीआई दे विच पोस्टमार्टम जो है उसनूं लैके किते ना किते सस्पेंस बनिया होया, क्योंकि पोस्टमार्टम नूं लैके जिन्ना तक परिवार कोई इजाजत नहीं दिंदा तां उस ते भी लगातार जो है सस्पेंस बनिया रहेगा। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਹੁਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? बिल्कुल, परिवार की तरफ से अभी कोई इजाजत नहीं दी गई है। अपने माइक कमल थोड़ा माइक हो रहा खड़े 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 एक मिनट छड़ दे ठीक है, रोल है। मैडम, आज 22 होती है पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई लाई गई है, क्या है अप्रूवल? क्योंकि परिवार कह रहा है कि कंसेंट नहीं है। तो आज यहाँ पे हम पीजीआई में मोर्चरी के बाहर खड़े हैं, और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। ठीक है मैम, इसके अलावा अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? हालांकि एसपी रोहतक को हटा दिया गया है, ये सामने है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज का हमारा मुद्दा जो पोस्टमार्टम का था, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि फैमिली जैसे ही हमें गोहेड देगी, फैमिली यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। मैडम, किसी तरह की जानकारी परिवार को कोई मेंबर आ सकता है, संभावित है भी आके? जी, जैसे ही हमें जो भी परिवार बोलेगा उसी के हिसाब से करेंगे, और परिवार हमें जो भी इंटीमेट करेगा अभी वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? जी अंकित, बिल्कुल लगातार जो है परिवार को मनाने की कोशिश हो रही है और परिवार के साथ जो बातचीत है वो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं। वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश खुल्लर, वो बात कर रहे हैं। गृह सचिव हैं सुमिता मिश्रा, वो बात कर रही हैं। कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री हैं, वो बात कर रहे हैं। तो लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि परिवार ने अभी हामी नहीं भरी है। अगर परिवार हामी भर देगा तो वहाँ डॉक्टर्स की जो मेडिकल टीम है वो पूरी तरह से तैयार है, तुरंत पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि एसएसपी जो चंडीगढ़ है वो भी
बता रही थी और उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि अगर वो परिवार की परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बिना पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता और वहां उनका मौजूद होना जरूरी है। वहां साइन होते हैं और साइन होने के बाद ही पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो अभी जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जब परमिशन दी जाएगी तो उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, तो लेकिन अभी भी मनाने की कोशिश जारी है और मनाने की कोशिश किन शर्तों पर जारी है वो अभी देखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो परिवार प्रशासन के आगे रखता है और जो प्रशासन है उसको मानता हुआ नजर आता है। क्योंकि सबसे बड़ी शर्त तो वही है कि डीजीपी को हटाया जाए और डीजीपी को खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो क्योंकि पत्नी जो है अवनीत पी कुमार, उन्होंने डीजीपी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है और जो सुसाइड नोट था उसके अंदर भी डीजीपी को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि केवल एक शत्रुजीत कपूर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। शुरुआत जो हुई थी वो 2020 से हुई थी और 2020 के अंदर डीजीपी जो थे मनोज यादव थे। शुरुआत उस समय से हुई थी और उस समय से लेकर के मनोज यादव आए हों या पीके अग्रवाल हों, संजय सिंह हों, संदीप किरवार हों, ऐसे बहुत से अफसर, शिवाश कविराज हो, पंकज नैन हो, कला रामचंद्रन हो, टीवीएसएन प्रसाद हो, राजीव अरोड़ा हो, ऐसे सारे अफसरों का नाम जो है उसके अंदर सुसाइड नोट के अंदर लिखा गया है और कहा गया है कि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो अभी क्योंकि एक एसपी जो रोहतक थे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कर दी गई है और नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया गया पद से, लेकिन परिवार उससे भी संतुष्ट नहीं है कि पद से हटाना तो एक रूटीन की ट्रांसफर है। परिवार का कहना है कि उनको बर्खास्तगी की जाए, नौकरी से बर्खास्तगी की जाए। हालांकि वो इतना कोई आसान काम नहीं है कि किसी को नौकरी से बर्खास्तगी की जाए और बिना कोई जांच के, तो वो इतना आसान नहीं है, लेकिन परिवार की मांग की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि केवल डीजीपी को ही टारगेट रख करके और कार्रवाई करवाती है परिवार, या फिर जो सुसाइड नोट के अंदर जितने भी नाम दिए गए हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं या फिर उनके खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं। और सरकार क्या एक्शन लेती हुई नजर आती है। अभी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, सरकार सेलिब्रेशन की तैयारियों में थी। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जी का जंजाल जरूर बन गया है। और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 3 बजे अभी कैबिनेट की बैठक है, हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, तो उसके अंदर भी ये मुद्दा गरमाया रहेगा। मंत्री कुछ हैं जो इस मुद्दे को उठा सकते हैं और उसमें भी क्या सहमति बनती है, क्या निकल करके सामने आता है, हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। जी अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दी पूरी फिलहाल दी पूरी जानकारी दे लई। तां जुड़े रहना इस खबर ते क्योंकि लगातार मूवमेंट भी हो रही है, लगातार कुछ समय बाद ही अपडेट आ रही है इस मामले दे विच। तां बिल्कुल क्योंकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बनया होया जिस नूं लैके लगातार वड्डे अधिकारी जो है उन्हां वालों मीटिंग की जा रही है, परिवार दे नाल लगातार मिलना जारी है, वड्डे लीडर भी पहुंच के परिवार दे नाल मुलाकात कर रहे हैं। दूजे पासे पीजीआई दे विच भी लगातार नज़रां बणियां होईयां ने कि कदों परिवार परमिशन दिंदा है, कदों परिवार राजी हुंदा है, जिस तो बाद पोस्टमार्टम किया जाए। तां लगातार न्यूज़ 18 की कवरेज लगातार जारी है। डीजीपी के घर के बाहर साडे सहयोगी अंकित दुधानी जुड़े हुए सन ते उस तो बाद पीजीआई उमेश शर्मा जो है लगातार जुड़े हुए हैं। तो इस मामले ते लगातार जो है वड्डे अपडेट आ रहे हैं कि परिवार जो है परिवार वालों लगातार मांग की जा रही है कि जो वड्डे अधिकारी ने उन्हों का कहना है कि जो एसपी नूं हटाया गया उस तो इलावा भी होर भी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार इस ते राजी नहीं हो रहा। हालांकि लगातार मीटिंगां का दौर लगातार जारी है, वड्डे अधिकारी लगातार परिवार के नाल मीटिंगां कर रहे हैं। तो देखना होगा कि हुण आउण वाले समय दे विच किस तरह की कार्रवाई होती है। तो आज यहाँ पे हम पीजीआई में मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है। तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। ठीक है मैम, इसके अलावा अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची है? हालांकि एसपी रोहतक को हटा दिया गया है, ये सामने है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज का हमारा मुद्दा जो पोस्टमार्टम का था, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि फैमिली जैसे ही हमें गो हेड देगी, फैमिली यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। मैडम किसी तरह की जानकारी परिवार का कोई मेंबर आ सकता है, संभावित है भी आके? जी, जैसे ही हमें जो भी परिवार बोलेगा उसी के हिसाब से करेंगे और परिवार हमें जो भी इंटीमेट करेगा अभी वो हम आपको बता देंगे। इतना जबरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ऑफिसर को जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था कि इनको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे, वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था।
भाई पूरन कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है, कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया, मां मिलकर रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है, उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को।